30 अप्रैल इतवार को इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की हैं। आपको पता चलें कि पंजाब असम्बली के लिए आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है। सदर मुमलिकत ने सूबे में 30 अप्रैल को इतवार के रोज़ इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। इस सवाल से मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी, 2 सूबों यानी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली का इंतखाबात के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। एक सुबह यानी सुबह पंजाब में इंतखाबात की तारीख जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दे दी है। इससे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने अपने कोई तारीख जो है सदर साहब ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक किया और उन्होंने जो है वो तारीख दे दी है आम इंतखाबात की 30 अप्रैल को। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि तरजीहन जो है वो इंतखाबात इतवार के रोज होने चाहिए, यानी अगर 30 अप्रैल को इतवार का दिन ना हो तो फिर कोई भी इतवार का दिन जो है वो उसको मुनसिब कर लिया जाए। ये अहम डेवलपमेंट हुई है सदर मुमलिकत की जानिब से और जो प्रोसेस था अब तक का वो मुकम्मल कर लिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने खत लिख लिया और खत लिखने के बाद सदर मुमलिकत ने अपना रिस्पॉन्ड बैक भी किया और अपने आनी तकाज़ों के मुताबिक उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख दे दी है। आज ये भी इतलात है कि सदर मुमलिकत जो है वो रवाना हो चुके हैं यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, जहाँ उनकी दीगर मसरूफियात भी हैं। लेकिन ये भी इतलात है कि उनकी इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उनसे मुलाकात भी मतवक्को है। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है कि तारीख मुकर्रर कर दी है सदर साहब ने अपनी जानिब से उस रोड मैप के मुताबिक जो कि इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ किया था। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक के दरमियान में से कोई तारीख जो है उसको मुनक़िब करने का कहा था, जिसके जवाब में सदर साहब ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए। जी बिल्कुल। तरसब, जो पंजाब का था मामला वो तो सेटल डाउन हो गया है। KPK से क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास? देखिए, KP का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई थी सो मोटो केस की, वहाँ ये पता चला था कि सदर साहब ने जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखें दी हैं उनमें से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख वो नहीं दे सकते थे। बैकग्राउंड इसकी ये है कि जब डिसॉल्व हुई थी KP असम्बली तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने जब असम्बली डिसॉल्व की तो गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने फौरी तौर पर असम्बली जो है उसको डिसॉल्व कर दिया और उसकी समरी पर साइन कर दिए। तो उसके बाद जो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख जो है वो गवर्नर साहब देंगे। हो सकता है आज दे दें, कल दे दें, ये इनकी अपनी सवाबीर है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख जो है वो गवर्नर साहब ने देनी है, जबकि पंजाब असम्बली में गवर्नर साहब का मौक़िफ़ था। उन्होंने असम्बली की रिजोल्यूशन के समरी पर साइन नहीं किए, बल्कि असम्बली 48 घंटे गुजरने की जो आइनी मुद्दत थी उसके बाद खुद बहुत तहरीर हुई है, ज़्यादा तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वज़ा करदा गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा सदर साहब को और उसमें कुछ तारीखें उन्होंने मुकर्रर की, एक रोड मैप दिया और रोड मैप के मुताबिक 30 अप्रैल और 7 मई के दरमियान में से सदर साहब ने 30 अप्रैल को मुनक़िब किया, 30 अप्रैल की तारीख को तरजीह दी और उन्होंने जवाबी खत लिख दिया है और अवान सदर की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया कि 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। जी ठीक है। तरसब, ये भी बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? क्या वो तैयार है? क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। सो इस तारीख पे अब एग्री है इलेक्शन कमीशन भी? जी डेफिनेटली ये तारीखें जो हैं आज मैंने जैसे किया कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मशावरत के बाद ये तारीखें तजवीज़ थी। सदर साहब को खत लिखा था कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ ये है कि 30 अप्रैल में से 30 अप्रैल से 7 मई तक कोई तारीख मुनक़िब कर ली जाए और उसको मुकर्रर कर दिया जाए। तो ये सदर जो इलेक्शन कमीशन की मशावरत और उसकी एडवाइस पर ही सदर साहब ने ये तारीख दी है। ठीक है। तारिक साहब, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मुनिज़ जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। मुनिज़, आपकी तरफ आएंगे। पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात का मामला था वो हल हो गया है और 30 अप्रैल की तारीख जो है वो तजवीज़ कर दी गई है, फ़ाइनल हो गई है और 30 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे पंजाब में। क्या समझती हैं ये मामला हल होना कितना ज़रूरी था? कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना बेहतर था या फिर ये सूबों को जो इलेक्शन है इन्हें ही करवाया जाए? देखिए, जो आइन और कानून है वो तो यही कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं और उसके अंदर प्रोविजन है जिसके तहत आप डिले कर सकते हैं इलेक्शन। और पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया तो उनके पास जो चीफ सेक्रेटरी थे और IG थे दोनों सूबों के, वो गए और उन्होंने कहा कि हालात ऐसे नहीं हैं
दहशत गर्दी का एक खतरा है, और उन्होंने कहा कि जी फाइनेंस डिवीजन ने कहा कि हमारे पास तो फंड भी इतने नहीं हैं। तो ये बात कही गई। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराएगी। जो डेट सदर ने दी है ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा, जो उनका एक ऑर्डर है उसको मानते हुए ये डेट जो है उन्होंने रखी हुई है। तो आइन और कानून तो यही कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो आपको 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करने हैं। मगर जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एक बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो इन सूबों के अंदर ऑलरेडी जो भी अब जीतेगा इन इलेक्शंस को वो बैठा होगा। तो क्या ये जो दूसरी पार्टीज हैं जो इलेक्शन जो सूबों में ना हो, गवर्नमेंट में हुकूमत में ना हो, वो मान जाएंगी शफाफियत इलेक्शन की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब इंतखाबात होते हैं तो केयर टेकर हमारे सिस्टम में इसलिए लाई जाती है ताकि जो इलेक्शंस हैं उनकी शफाफियत को हम इंश्योर कर सकें। मगर अगर एक और पार्टी, लेट्स से कि अगर यहाँ पे परवेज इलाही साहब जीत जाते हैं, पीटीआई जीत जाती है पंजाब में, तो नून लीग फिर कैसे इलेक्शन लड़ेगी प्रोविंस के अंदर? या उल्टा कर लें, अगर नून लीग जीत जाती है तो क्या वो जीतने देंगे यहाँ पे अगर जनरल इलेक्शन होते हैं एमएनए की सीट के ऊपर पंजाब के अंदर पीएमएलएन के लोगों को? तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहरान जो है ये आगे जाके शायद मजीद अनफॉर्चुनेटली उलझ जाएगा। और इसकी वजह यही है कि अगर आपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने थे और यही आप चाहते थे, यही आपका एम था, तो मामला मजीद बिगड़ सकते हैं अगर इन सूबों के अंदर किसी और की हुकूमत हो और वफाक जो है वो इलेक्शन करा रही हो, तो फिर उनकी शफाफियत के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठ जाएगा। बिल्कुल, मुनीज़ा हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने। सलीम, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया पंजाब में, क्या माहौल देख रहे हैं आप इंतखाबात से मुतालिक? जी देखिए, इंतखाबात के हवाले से जो है वो पीटीआई तो पहले ही इंतखाबी तैयारियों में उतर चुकी है और इमरान खान को जो है उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इजाज़त दे दी है कि वो अब जाके जलसे जुलूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई जो पहले से तैयार बैठी थी और उसकी तैयारी पूरी भी है और उनकी बार बार यही मुतालबा था, उन्होंने असम्बलियाँ भी इसीलिए तोड़ी थी कि अब हम जो है वो अवाम में जाएंगे और अवाम में जाकर जो है असल नुमाइंदा जो भी होगा उसको जो है वो दोबारा से हुकूमत दी जाएगी। हालांकि पीटीआई की ही हुकूमत थी, लेकिन सूरत ये है कि जो बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है, वो ज़बानी तौर पर तो ये कहती है कि हम जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे गल हो जाए, लेकिन उसका जो अभी तक जो माहौल है वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, वो जलसे जुलूस कर रही हैं और आज भी जो है उन्होंने गुजरावाला में पार्टी कन्वेंशन बुलाया हुआ है, वहाँ पर वो खिताब भी करेंगी और फिर कल जो है तंजीमी अहदेदारान से मुलाकात भी होगी। और इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी है वो भी एक्टिव हो गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी लाहौर हैं। कल जो है फयाज तारपुर ने जूम पर एक मीटिंग भी ली है और उन्होंने कहा है कि हम जो है इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो इंतखाबात हैं वो हम खुद लड़ेंगे, किसी से इंतखाबी जो है इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। अगर देखें इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमतें इकट्ठी बैठी हुकूमत कर रही हैं, लेकिन जब इलेक्शन में जाएंगी अलग अलग जाएंगी तो फिर इनको मुश्किल पेश आएगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई की वो पंजाब में जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी तरह अगर आप केपी में देखें तो वहाँ भी पॉपुलर है और उनका मुतालबा भी यही है कि इलेक्शन करवाएं और फिर जो जीते वो हुकूमत करे। और सूरत हाल बज़ाहिर तो यही लग रही है कि पीटीआई की तैयारी पूरी है हुकूमत की तरफ से, यानी मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है वो बज़ाहिर जो है ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि आज ऐलान कर दी है, अब देखना ही है इस ऐलान के मुताबिक जो है वो अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगी हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत से मुराद है कि जो वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो अपना किरदार अदा कर दिया है, तारीख मांगी, तारीख मिल गई है। अब असल में सूरत हाल देखनी ये होगी कि उनको जो पैसे मांगे जा रहे हैं पैसे मिल रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं। कल इजलास भी हुआ था वज़ारत दाखिला का और वज़ारत दाखिला के इजलास में जो दो सूबे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करने की तो इजाज़त दे दी थी कि हम इन दो सूबों में सिक्योरिटी फराहम कर देंगे इलेक्शन कमीशन को। और पैसों की बात रह गई है, वज़ारत खजाना भी
اس بات پر ایکٹیو ہے. لیکن جو ماحول ہے الیکشن کے حوالے سے وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو جو ہے الیکشن کی مہم میں اتارا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح کی الیکشن موڈ میں نہیں گئی, نہ اس نے ابھی کوئی ایسی تیاری کی ہے. اگر یہی صورتحال رہی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس کو مد نظر دیکھا جائے تو پھر بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بہتر گراؤنڈ ملے گی. لیکن کیونکہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں اور کوئی ایسی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ لیکن جو اس وقت عوام کی حالت ہے اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہے گا. جی ٹھیک ہے, سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. طارق صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پنجاب میں جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, سلیم بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کافی اسٹرانگ ہے, کتنا ٹف ہوگا نون لیگ کے لیے واپس سے یہ حاصل کرنا گراؤنڈ؟ پنجاب کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جو ٹف نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک مضبوط جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے گزشتہ چند سالوں سے پاپولر ہے. اس میں 2018 کے انتخابات کے بعد انہوں نے بھی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پنجاب میں حکومت سازی حکومت کی اور اس حکومت کو بعد میں کاف لیگ کے حوالے کیا. لہذا دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. دونوں نے بڑی اچھی کمپینیں کی ہے ماضی میں, دونوں پاپولر پارٹی رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا, انتخابات کا شیڈول جب سامنے آئے گا تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کیسا میچ پڑتا ہے. یقینی طور پر یہ ایک ٹف اور بڑا ہارڈ ہٹنگ اور بڑا جو ہے وہ کلوز میچ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کو بہت زیادہ ایج ہوگا, لیکن پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت انتخابی میدان میں. بالکل, طارق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سلیم, اس وقت اگر پنجاب کے الیکشن کی بات کریں کتنے اخراجات آ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے, فنڈز ریلیز کی جائیں, وفاق کرے گا. سو اب فنڈز کے کیا معاملات ہیں, کس طریقے سے سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا جائے گا؟ جی دیکھیے, فنڈز جو ہے وہ یقیناً وفاقی حکومت نے ہی دینا ہے اور وفاقی حکومت ان کو فنڈز یقیناً فراہم کرے گی. اور سیکیورٹی پلان بھی جو ہے وہ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں, اس کے حوالے سے طارق جو جو ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ وہاں پر جو ہے وزارت داخلہ میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اس میں یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو وہاں جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. کیونکہ اب یہ قانونی اور آئینی ذمہ داری بن گئی ہے اور مجبوری ہو گئی ہے کہ اگر انتخابات نہ کروائے جائیں گے تو پھر جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے. تو لہٰذا اس لیے ساری صورتحال دیکھی گی. اور پہلے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے, الیکشن نہیں کروانا چاہ رہا, تو بظاہر اس سے آج جو ایکشن ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھا گیا ہے اور خط میں جو ہے وہ جو تاریخیں مانگی گئی ہیں انہی تاریخوں کے درمیان جو اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے یہ ایک بڑی بات ہے. اور اس سے جو ہے یہ ساری صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنا آئینی اور قانونی جو کردار ہے وہ ادا کیا. صرف بات صورتحال یہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں اس کے لیے جو ہے 54 دن جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کی تیاریاں کے لیے, اور جو پورے اب کر دیے گئے ہیں. کیونکہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن جاری ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, لیکن اب اگر 90 دن میں ممکن نہ ہو تو پھر ان تاریخوں کو جو ہے وہ تھوڑا آگے کیا جا سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے منیز جہانگیر, اینکر پرسن طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد, اور سلیم شیخ بیورو چیف لاہور. آپ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں کو بہت شکریہ.